हेलो स्टूडेंट्स। अक्सर ये देखा जाता है कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स का नाम लेते ही बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। क्लास में काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ सब्जेक्ट से बहुत डरते हैं। उनको फोबिया होता है कि मैथ्स उनके बस का ही नहीं है। लेकिन आप सोचिए ज़रा, चाहे आपको मैथ से डर लगता हो जिन बच्चों को, अगर घर पे आप अपने मोबाइल पे नए गेम डाउनलोड करते हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स साथ में बैठे हैं, तो नई गेम के रूल्स को अपने पेरेंट्स से ज़्यादा पहले आप सीख जाते हो। और जब अगर वो गेम खेलते हो तो आपके पेरेंट्स अभी रूल्स समझ भी नहीं पाते कि आप उस गेम्स के काफ़ी हाई लेवल तक पहुंच जाते हो। बिकॉज बच्चे हैं जो उनका दिमाग तेज होता है। अगर आप गेम्स इतनी जल्दी सीख सकते हो, रूल्स इतनी जल्दी सीख सकते हो, गेम्स में इतना आगे बढ़ सकते हो, तो वाई नॉट मैथ्स में। मैथ्स एक बहुत इजी सब्जेक्ट है। अगर आप इसको एक गेम्स जैसे समझोगे, एक गेम की तरह देखोगे, एक बार इसके रूल्स में समझ में आ जाए, अगर इसके रूल्स आपको समझ में आ गए तो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सम भी होगा। हो सकता है कि आप मुझसे भी फास्ट उसको कर लो, अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स से भी फास्ट कर लो, बट शर्त ये है कि सारे रूल्स, कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। 9th क्लास के इस चैप्टर को हम स्टडी करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि कंसेप्ट्स क्लियर होने के बाद आपको ये चैप्टर बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। सबसे पहले हम देखें कि लाइन क्या होता है। ठीक है, लाइन एक वन डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, एक वन डायमेंशनल फिगर है विच इज इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड इनफाइनाइटली थिन। ठीक है, तो मतलब एक वन डायमेंशनल फिगर जो एक ही डायरेक्शन में बढ़ता है। एक डायरेक्शन मीन्स लाइन, हमें पता है कि लाइन सीधी भी हो सकती है, लाइन कर्व भी हो सकती है। एक्चुअली लाइन कर्व, स्ट्रेट कुछ भी हो सकती है, पर 9th क्लास में या मैथ्स में जब भी हम लाइन की बात करते हैं तो ज़्यादातर हमेशा हमारा मतलब स्ट्रेट लाइन से होता है। ठीक है, तो लाइन, स्ट्रेट लाइन की, जब हम लाइन की बात करें, इसकी लंबाई का कोई अंत नहीं है। इट इज़ इनफाइनाइटली लॉन्ग। आप इसकी लेंथ को मेजर नहीं कर सकते। आपने देखा होगा वहाँ पर मैंने दो लाइन्स बनाई हैं। एक लाइन है, दोनों लाइन्स में दोनों तरफ आपने एरोज देखे हैं। एरोज ये शो करते हैं कि दोनों तरफ इसका कोई एंड नहीं है, मीन्स यू कैन नॉट मेजर इट्स लेंथ। ठीक है, ऊपर जो लाइन दी है उसमें मैंने उसको नाम कैसे दे सकते हैं, लाइन एल। कोई भी छोटा अल्फ़ाबेट इंग्लिश का यूज़ कर लीजिए, एल, एम, एन, एनी लेटर यू कैन यूज़, और उस लेटर को यूज़ करके आप उस लाइन का नाम दे सकते हैं। जो नीचे तरीका देखा है हमने लाइन का, उस लाइन में मैंने, लाइन हमें होता क्या है एक्चुअली, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर क्लोजली पैक्ड। ठीक है, नाउ क्लोजली पैक्ड बट वन डायमेंशनल फिगर याद रखना। तो लाइन बहुत सारे पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स की बनी होती है जो बिल्कुल साथ साथ में पड़े होते हैं। ठीक है, साथ साथ में पड़े हैं लेकिन वन डायमेंशनल फिगर बना रहे हैं। तो ये जो नीचे लाइन बनाई है, अगर हमें इस लाइन के दो पॉइंट्स का नाम पता हो, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट ए, पॉइंट बी, तो इस लाइन को हम लाइन ए बी या लाइन बी ए बी कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम जब 9th में लाइन कहेंगे तो हमारा मतलब स्ट्रेट लाइन से ही होगा। लाइन ए बी को हम शॉर्ट में वैसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने शो किया हुआ है, या तो लाइन ए बी लिखो आप, या ए बी के ऊपर ये लाइन का छोटा सा सिंबल डाल दो। आप लाइन ए बी कहो या लाइन बी ए कहो, दोनों एक ही चीज़ है। मतलब लाइन को आप दो तरीके से, यहाँ पर अगर आपको दो पॉइंट्स पता हैं तो आप लाइन ए बी, लाइन बी ए बी कह सकते हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही चीज़ें राइट है। ठीक है, तो लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि रे क्या होता है। रे एक्चुअली एक लाइन का ही हिस्सा होता है, लेकिन क्या फ़र्क है कि लाइन के कोई एंड पॉइंट नहीं होता, रे का एक एंड पॉइंट होता है। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन हैविंग वन एंड पॉइंट। जैसे कि उस लाइन ए बी का अगर आप ये हिस्सा लोगे, पॉइंट ए से शुरू होता हुआ राइट साइड की तरफ, तो इस लाइन, इस पार्ट ऑफ लाइन का एक एंड पॉइंट है। कौन सा है वो, ए। इस तरफ इसका कोई एंड नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं रे ए बी। याद रखो, लाइन ए बी को हम लाइन बी ए कह सकते हैं, दोनों ही नाम करेक्ट हैं, पर यहाँ पर आप रे ए बी को रे बी ए नहीं कह सकते, क्योंकि आपने पहला जो लेटर यूज़ करना है इसके नेमिंग में वो एंड पॉइंट ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये रे ए बी है, वहाँ पर इसी तरीके से मैंने रे बी ए शो की हुई है। दोनों ही रेज डिफरेंट्स हैं, दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट सेम।
और रे को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका ये है, ए बी के ऊपर आप रे का सिंबल डाल दो, ठीक है, रे ए बी। बट ज़्यादातर हम 10th में सिंबल्स, 9th में सिंबल्स नहीं यूज़ करेंगे, हम पूरा लिखेंगे लाइन ए बी, रे ए बी, सिंबल यूज़ किए बिना हम इनको लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट भी एक लाइन का हिस्सा है, पर उसका और उसके और रे में क्या फ़र्क है? दोनों में डिफरेंस ये है कि लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। A part of line having 2 end points is called a line segment. जैसे इसी लाइन ए बी में से अगर आप ए से लेकर बी तक का हिस्सा अलग कर देते हो, ठीक है, वो निकाल, उस पार्ट को सिर्फ कंसिडर करते हो, तो उसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट ए बी। इसको हम लाइन सेगमेंट बी ए बी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों एंड पॉइंट्स हैं इसके, तो लाइन सेगमेंट ए बी कहो या लाइन सेगमेंट बी ए, नो प्रॉब्लम, बोथ मीन द सेम थिंग। और लाइन सेगमेंट को सिंपल फॉर्म में लिखने का तरीका है, ए बी के ऊपर आप एक छोटी सी ऐसे मार्क कर दो स्ट्रेट विदाउट एरोस, तो इसका मतलब है कि लाइन सेगमेंट ए बी। बट जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम सिंबल्स नहीं यूज़ करेंगे, पूरा लिखेंगे लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन ए बी या लाइन एल एंड रे ए बी या रे बी ए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये तीनों में फ़र्क पता चल गया है। तो लाइन सबसे यहाँ पर रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है? लाइन हैज इनफाइनाइट लेंथ एंड इट हैज नो एंड पॉइंट्स। रे हैज इनफाइनाइट लेंथ बट इट हैज ओनली 1 एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट हैज फाइनाइट लेंथ एंड इट हैज 2 एंड पॉइंट्स। इसकी लंबाई आप स्केल से मेजर कर सकते हो, क्योंकि ये किसी तरफ भी एरो नहीं आ रहा, तो दोनों तरफ इसके एंड पॉइंट्स ही हैं। सो यू कैन मेजर द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, but you cannot measure the length of line, you cannot measure the length of ray. I hope the difference between line, ray and line segment now is clear to you. अब देखते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स और कोलिनियर पॉइंट्स भी कहा जाता है इनको। If 3 or more points lie on the same line, then they are called collinear points. And non-collinear points क्या है? If 3 or more points do not lie on the same line, then they are called non-collinear points. तो अब समझते हैं कि collinear और non-collinear में सबसे पहले 3 क्यों यूज़ किया है, 2 वर्ड क्यों नहीं यूज़ किया, 2 पॉइंट्स के बारे में क्यों नहीं कहा गया। यहाँ ये कहा गया साफ कि 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स को collinear कब कहते हैं? जब वो एक ही लाइन पर हों, या एक लाइन हम ड्रॉ कर सकें जो तीनों में से पास कर ले, स्ट्रेट लाइन, तब उनको कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? अगर आपने 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स लिए हैं पर उनमें एक सीधी लाइन आप नहीं ड्रॉ कर पा रहे, स्ट्रेट लाइन जो उन सभी में से पास करे, तो उन पॉइंट्स को हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। लेट अस सी why 2 is not written here. हमने 2 पॉइंट्स क्यों नहीं लिए यहाँ पर डेफिनेशन में, तो चलो देखते हैं। अब इस फिगर में देखिए, इस तरफ पहले 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, एक का पॉइंट का नाम है P, दूसरे पॉइंट का नाम है Q, ठीक है। क्या ये कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर है, ये क्वेश्चन है। उसी तरह दूसरी तरफ 2 पॉइंट्स लिए गए हैं A और B, क्या A और B कोलिनियर हैं कि नॉन कोलिनियर है, तो चलो देखते हैं। आप एक स्केल लो और स्केल यहाँ पर अगर आप रखोगे तो वो आप सीधी लाइन बना सकते हो जो P और Q में पास करे, ठीक है। और उस लाइन का नाम क्या होगा? लाइन PQ या लाइन QP। इस तरह अगर वो A और B पॉइंट्स कंसिडर करो, अगर आप स्केल यूज़ करो तो आपको एक लाइन मिलेगी जो दोनों में से पास कर रही है, तो उसको हम लाइन AB या लाइन BA बोल सकते हैं। इट मीन्स कि अगर हम कभी भी सिर्फ 2 पॉइंट्स, जो मर्जी 2 पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स लें, हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो दोनों में से पास करे। इस करके 2 पॉइंट्स तो हमेशा ही कोलिनियर होते हैं, ठीक है। तो कोलिनियर नॉन कोलिनियर की बात कब आती है? जब पॉइंट्स 3 या 3 से ज़्यादा हों। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, A B C, यहाँ 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। सोचिए क्या ये कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर? आपको पता है कि अगर आप स्केल से लाइन ड्रॉ करोगे तो या तो आपके पास ये लाइन बनेगी, लाइन AB, लाइन AC या लाइन BC, ठीक है।
तो 3 लाइंस बन रही हैं अलग अलग। अगर आप ए बी को एक लाइन पे लेते हो तो सी बाहर रह जाता है पॉइंट, अगर आप ए सी को एक लाइन पर लेते हो तो बी पॉइंट बाहर रह जाता है। इसी तरह अगर आप बी सी लाइन बनाते हो तो ए बाहर रह जाता है। इट मीन्स ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर नहीं लाई करते, तो इन तीनों पॉइंट्स को हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। उस तरफ आप देख, और आपको पता है कि अगर आप ये सारे पॉइंट्स को इस तरह ज्वाइन कर दो, ए बी, बी सी और ए सी, अगर ये 3 लाइन सेगमेंट्स बनाओ तो आपको पता है कि क्या बनता है, ट्रायंगल। ठीक है, वहां पर देखिए 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, P, Q, R and S। वहां पर भी जब आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे, किसी भी 2 पॉइंट्स को ले लो तो बाकी 2 पॉइंट्स आपके बाहर रह रहे हैं। अगर आप PQ ड्रॉ कर रहे हो तो SR बाहर रह जाता है, लाइन PS ड्रॉ करते हो तो QR पॉइंट्स लाइन पर नहीं आते, SR ड्रॉ करते हो तो PQ बाहर रह जाते हैं, PR लाइन ड्रॉ करते हो तो QS बाहर रह जाते हैं। इट मीन्स ये चारों पॉइंट्स एक लाइन पर कभी नहीं लाई कर सकते, तो इनको हम कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब यहाँ पर ध्यान दो, 3 पॉइंट्स हैं, X, Y, Z। ठीक है, तो यहाँ पर सोचिए ज़रा, क्या आप ऐसी लाइन बना सकते हो जो कि तीनों उस लाइन पर पास करें? यस, आप बना सकते हो ये लाइन। तो एक लाइन हमने बनाई है XY, लेकिन उसी लाइन पर Z पॉइंट लाई कर रहा है, तो इसी लाइन पर चाहे आप इसको XY लाइन कहो या YX, YZ लाइन कहो या ZY, या XZ लाइन कहो या ZX, ये एक ही लाइन है और इस पर सारे तीनों पॉइंट्स लाई करते हैं, तो X, Y, Z आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो आई होप डेफिनेशन क्लियर हो गई आपको कि इफ 3 or more points lie on the same line then they are called collinear points. If they do not lie on the same line they are called non-collinear points. और उम्मीद है आपको पता चल गया कि 3 यहाँ पर क्यों यूज किया है, क्योंकि 2 points are always collinear। तो चलिए अब देखते हैं एंगल क्या होता है। ठीक है, एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड when 2 rays originate from the same end point। यानी कि अगर 2 रेस एक ही एंड पॉइंट से निकल रही हैं, या इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि 2 रेस का एंड पॉइंट, आपको पता है कि किसी भी रे का एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है, और एक ही एंड पॉइंट होता है। तो अगर 2 रेस का एंड पॉइंट सेम है, अगर एंड पॉइंट सेम है मतलब कि वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, तो जो फिगर फॉर्म होता है उसको हम एंगल कहते हैं। ठीक है, सो एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड व्हेन 2 रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 2 रेज हैं, BA, रे BA, इसका एंड पॉइंट B है, रे BC, इसका एंड पॉइंट भी B है, तो दोनों ही रेज का एंड पॉइंट कॉमन है, या हम कह सकते हैं कि दे हैव अ कॉमन एंड पॉइंट, या दे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। तो ये जो फिगर फॉर्म हुआ है 2 रेज के मिलने से, जिनका एंड पॉइंट कॉमन है, उसको हम कहते हैं एंगल। और इसका नाम देने का तरीका कैसे है, आप इसको कह सकते हो एंगल ABC या एंगल CBA। जो B है, कॉमन एंड पॉइंट है, उसको आपने नाम देते समय बीच में रखना है, एंगल ABC और एंगल CBA। एक तरीका है ये नाम देने का। कई बार आप देखोगे बुक्स में सिर्फ ऐसे लिखा होता है एंगल B, तो मतलब इस लेटर को, इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंस देना है। या तो आप 3 लेटर टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हो, जैसे कि एंगल ABC या एंगल CBA, या इसको कह सकते हो आप एंगल B। सिर्फ एंगल का सिंबल डालो और आगे लिखोगे B, एंगल B। ठीक है, तो इस एंगल का ये जो कॉमन एंड पॉइंट है, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स, तो उसको एंगल का वर्टेक्स कहते हैं। तो इस एंगल ABC का वर्टेक्स क्या है, B। B इज अ वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल ABC। और जो इसकी 2 आर्म्स हैं, रे BA, रे BC, ये हैं, ये दोनों ही रेस को हम एंगल की आर्म्स कहेंगे। ठीक है, सो रे BA, रे BC आर द आर्म्स ऑफ द एंगल and common end point B is the vertex of this angle। और याद रखिए एंगल ABC या एंगल CBA या सिंपली एंगल B, इस तरह इसकी नेमिंग की जा सकती है।
उम्मीद है आपको ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। चलो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, कितने टाइप के एंगल्स होते हैं? आप एंगल की डेफिनेशन को समझ चुके हो। नाउ टाइप्स ऑफ एंगल्स, आपको पता है, आपने क्लासेस में, छोटी लोअर क्लासेस में किया भी हुआ है कि एंगल का मेजरमेंट डिग्रीज में किया जाता है अक्सर, और यूजिंग योर डी या प्रोट्रैक्टर यू मेजर द एंगल। ठीक है, तो पहला एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, जैसे ये एंगल ABC है, अगर ये एंगल B या एंगल ABC भी कहते हैं, अगर इसका मेजरमेंट हम करें D से और इसका आंसर मेजरमेंट 90 डिग्री से कम हो, सो इफ एंगल ABC इज लेस देन 90 डिग्री, जो कि हमें दिख रहा है, ठीक है, तो ये एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं, एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम हो। अगला है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, यहाँ पर एंगल PQR, आप जैसे देख सकते हो कि इस एंगल को अगर आप मेजर करोगे तो इसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, तो इस एंगल को ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। कोई भी एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा हो वो ऑब्ट्यूस एंगल है, 90 डिग्री से कम हो तो उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल आप जिस तरह देख रहे हो एंगल DEF, तो उसमें दोनों ही रेज हैं, जो दोनों आर्म्स हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं। आर्म ED एंड आर्म EF दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं, मतलब उनका मेजरमेंट, उनके बीच में जो मेजरमेंट है, एंगल बन रहा है, दैट इज 90 डिग्री। तो अगर किसी एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री हो, ठीक है, तो उन दो रेज को परपेंडिकुलर कहते हैं और उस एंगल को राइट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल, यहाँ पर देखिए, अगर आप इस फिगर को देखोगे तो यहाँ पर दो आर्म्स बन रही हैं एंगल्स की, जैसे AB एंड AC, ये दोनों आर्म्स एंगल BAC या एंगल CAB की हैं और एक कॉमन एंड पॉइंट है। जिस तरह यहाँ पर अगर आप PQ को और इस तरफ कर दोगे, यहाँ पर ले जाओगे बिल्कुल एक ही लाइन में, तो उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेट एंगल में जो दोनों आर्म्स हैं वो एक लाइन बना रही हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनाती हैं या एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करती हैं, और यहाँ पर एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? 180 डिग्री, तो इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो जब भी कोई एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री हो, या हम कहें कि उनकी दोनों आर्म्स एक ही लाइन पर स्टैंड करें या एक लाइन को फॉर्म करें, तो उस एंगल को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। लास्ट है यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल। अगर आप उसे ध्यान से देखोगे, एंगल ABC, लेकिन अब देखिए वो, अगर आप देखोगे मेजरमेंट बाहर की तरफ है। अगर आप ABC को इस तरह मेजर करते हो, इस तरह रिप्रेजेंट करते हो, मतलब ये वाला एंगल, छोटा वाला जो 90 डिग्री से कम है, एक्यूट है, अगर आप इस एंगल को मेजर करते हो जिस तरह यहाँ शो किया गया है, तो वो एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री से ज़्यादा है और 360 डिग्री से कम है, तो इस तरीके के एंगल को रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। होप सो ये सारे आपको दोबारा से आप याद कर चुके हैं, क्योंकि लोअर क्लासेस में आपने किया हुआ है। ठीक है, तो एक बार चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हम सब रीकैप कर रहे हैं, जो कि इस चैप्टर में आपको, जिसका आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एक्यूट एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम हो, ऑब्ट्यूस एंगल वो एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा हो, जिस एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री हो वो राइट एंगल, जिस एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री हो वो स्ट्रेट एंगल, और जिस एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो वो रिफ्लेक्स एंगल। तो अगर आप, जो इस वीडियो में मैं बेसिक चीज़ें आपको करवाई हैं स्टार्ट मैंने, अगर वो सारे आप बड़े ध्यान से सुनोगे, समझोगे और इसी तरह अगली वीडियोस को भी देखोगे, तो आई प्रॉमिस यू कि मुझे पूरी गारंटी है कि ये मैथ्स का चैप्टर आपको बहुत बहुत स्कोरिंग लगेगा। और एक बार कंसेप्ट्स क्लियर हो गए, जिस तरह गेम्स के रूल्स क्लियर होने पर आप गेम्स फटाफट आगे बढ़ते जाते हो, इसी तरह इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस होंगे जो आपने सॉल्व करने हैं, आप बड़े ही आराम से, बहुत ही क्विकली, विदाउट एनीवन्स हेल्प, यू विल बी एबल टू डू इट। तो लेट अस कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ठीक है, सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, वॉच इट, लाइक इट एंड शेयर इट।
एंड सो दैट बिकॉज आपकी लाइक्स हमें मोटिवेट करती हैं ताकि हम और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके लिए डालें। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।